नागराज। नागराज सांपों के राजा की एक रहस्यमय कहानी है। पृथ्वी की भूगर्भ में जीवों की बहुत बड़ी दुनिया बसती है। यहाँ कई तरह के अनेकों जीव जंतु रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रजाति सांपों की भी है, जो धरती के अंदर अपना साम्राज्य बसा चुकी है। एक भयंकर जंगल था, जिसके बीचों बीच में नदी के किनारे एक पहाड़ था, और उसी पहाड़ी में नागराज रहता था, जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियां थी, लेकिन यह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत विशाल सर्प सेना थी, जो उसके एक इशारे पर कोहराम मचा सकती थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर को ही माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटक कर पहुंच जाते हैं। परिवार के सदस्यों में दो पुरुष, दो महिलाएं और दो छोटी बच्चियां थी, और एक छोटा बच्चा भी था। काफी देर तक वहां जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ सकती थी। दोनों पुरुषों में एक का नाम राजू और दूसरे का नाम विनोद था। विनोद राजू का बड़ा भाई था। वह थोड़ा सीधा साधा था, इसीलिए वह जंगल के अंदर सबसे ज्यादा घबरा रहा था। परिवार के सभी सदस्य विनोद को समझाते हैं कि और दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। राजू थोड़ा हिम्मती था। वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगा। बच्चे छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का होता है। उसे जंगल में मजा आ रहा होता है। वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है। काफी दूर चलने के बाद राजू को एक विशाल पहाड़ नजर आता है। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें सही दिशा का पता चलेगा। सभी चलते चलते थक चुके थे। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही होती है, जिसे देखते ही सभी पानी पीने के लिए दौड़ लगा देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी पानी पीने लगते हैं। नदी की धारा होती है, इसलिए नदी को पार करना आसान था। विनोद और राजू अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा देते हैं, लेकिन अचानक राजू चिल्लाकर पूछता है, हमारा पुत्र छोटा बेटा कहाँ है? दरअसल जल्दबाजी में नदी पार करने के चक्कर में छोटे बच्चे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, और वह बच्चा तितलियों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। विनोद और राजू औरतों और बच्चियों को उसी पहाड़ी के किनारे बिठाकर दोबारा नदी पार करके जंगल की तरफ आते हैं, और जोर जोर से अपने बच्चे को पुकारने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अपने बच्चों के गम में पहाड़ के किनारे पर बैठी औरतें जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज से नागराज पहाड़ की सुरंगों से अपनी सेना के साथ बाहर आता है। पहाड़ के हर हिस्से में कई सांप बैठे होते हैं, और इन्हीं के बीच नागराज धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ता आ रहा होता है। अचानक औरतों की नजर पहाड़ पर बैठे सांपों पर पड़ती है। वे डर से चिल्लाने लगती हैं और अपने बच्चियों को अपनी गोद में छिपा लेती हैं। तभी नागराज उनके सामने जाकर विशाल फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, और सभी से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए अब मेरी नाग सेना रास्ता दिखाएगी। तुम लोग जल्द ही इस जंगल से बाहर चले जाओगे। यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। राजू और विनोद भी बोलते हुए सांप देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पा लिया था, इसलिए बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए वह नागराज को देव रूप मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ जंगल से सांपों के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही दूर उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। सांप वहीं जाकर रुक जाते हैं और उन्हें जाने का इशारा करते हैं। एक एक करके राजू अपने पूरे परिवार को सुरंग के द्वारा जंगल में से बाहर निकाल देते हैं। नागराज इस परिवार के लिए
किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, जिन्होंने इन्हें इतना खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया था। सारा परिवार नागराज की जय जयकार करने लगा।